नमस्कार। नो स्किल एजेंसी की जो पिछली सीरीज चल रही है फर्स्ट और सेकंड आपने नहीं देखी तो पीछे जाके आप देख सकते हो। आज हम लोग पार्ट 3 के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे क्लाइंट्स को क्लोज करते हैं, कैसे उनसे बातचीत करते हैं, कैसे उनको मनाते हैं कि आप हमारी सर्विस ले लो, और तो और उनसे कैसे डील करते हैं। फॉरेन के जो क्लाइंट्स होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उनकी बातों को समझना, उनकी बातों को रिएक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने अगर थोड़ी सी भी भूल या चूक की, वो तुरंत समझ जाएंगे ये कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे और भी लोग हैं जो उनके काम को कर सकते हैं, लेकिन वो आपके पास इसलिए आते हैं कि आप सस्ते में काम कर रहे हो। लेकिन फिर भी आप उनसे पेमेंट डॉलर में ले रहे हो, लेकिन उनको तभी वो सस्ता ही पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि उनके वहाँ पे वो एक टाइम का लंच का खाना है, और आप अपने यहाँ लंच 500 रुपये 600 रुपये में कर सकते हो, लेकिन 400-500 रुपये में आप किसी को दे नहीं सकते हो ना, छोटा सा काम के लिए। लेकिन वो क्या कर सकते हैं कि वो पैसा आपको दे सकते हैं, क्योंकि उनको उतना खर्च करने में कोई हर्ज नहीं है। एक दिन का लंच वो आपके साथ, वो आपको समझिए पैसा आपको दे देंगे, लेकिन वहाँ का एक टाइम का लंच आपके यहाँ आते आते एक हफ्ते का आपका नाश्ता पानी खाना और पैसा सब निकल जाएगा, पेट्रोल गाड़ी घूमने का सब हो जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि आप थोड़ा सा पैसा वहाँ से मांगते हो उनकी जेब से, लेकिन जब वो यहाँ पे आता है तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। बात करते हैं हम लोग उनसे कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं। फोकस हमारा हमेशा ऑनलाइन से क्लाइंट ले आने का होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ऑनलाइन का यूज़ करेंगे उससे ज़्यादा हम अपने पैसों को खर्च करके कहीं और वेस्ट न करते हैं। इस वजह से हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग करने के 2 से 3 तरीके हैं। सबसे पहला और जो सिंपल और ईजी, उसको बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस की आप खुद की फोटो वीडियो बनाइए, उसको फेसबुक सोशल मीडिया मतलब किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर उसको अपलोड करिए और उससे रीच ले आने की कोशिश करिए, और पूछिए और सोचिए और देखिए कि कैसे वो आपको अच्छे अच्छे रीचेस ले आकर के दे रहा है, और कैसे उससे लोग और आपके क्लाइंट कन्वर्ट हो रहे हैं। मज़ा तो तब आता है जब क्लाइंट आपका बाहर से हो और आप उसको खर्च करके इंडिया के पैसे से आप उसका काम कर रहे हो, और आपको रिटर्न में आपको डॉलर मिल रहे हो, क्योंकि काम तो आपका 200 रुपये में हो जाएगा, लेकिन जब वहाँ से 200 डॉलर भेजेगा ना, तब मज़ा आता है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप की, कि हम लोग को कन्वर्ट कैसे करना है। तो पहले बताया मैंने आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, दूसरा है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में बस हल्का सा फर्क ये है, आप अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो और उसमें आप अगर कुछ पैसे जोड़ दिए तो वो क्या बन जाएगा? डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। बहुत सिंपल है। डिजिटल में क्या हो जाता है, आप किसी आदमी को या औरत को किसी चीज़ को फोर्स कर रहे हो कि आप इस चीज़ को देखो, आप उनको ऐड दिखा रहे हो। इससे क्या होता है, वो अगर उस चीज़ को चाहता है तो वो उस पर क्लिक करेगा, और नहीं करेगा तो फिर वो आप टारगेट ऑडियंस वाली वीडियो देख लो, जिसमें मैंने बताया कि आप कैसे किसी व्यक्ति को चूज़ कर सकते हो कि वो आपकी ही वीडियो देखे या आपका ही प्रोडक्ट चूज़ करे। वो टारगेट ऑडियंस में मैंने उसको अच्छे से समझाया हुआ है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड स्टेप की, कैसे हम लोग उस तक पहुंच सकते हैं। तो बात हो गई सोशल मीडिया का, डिजिटल मार्केटिंग की, और उसके बाद है नॉर्मल रीच। अब हम लोग उस तक कैसे पहुंचेंगे? आपने पहुंचने का माध्यम तो देख लिया, लेकिन अब आपको डायरेक्ट हिट करना है उसको। डायरेक्ट हिट करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से ये है कि आप जिस नीश में आप काम कर रहे हो, नीश का भी मैंने पहले वीडियो बना चुका है, आप जाकर के पिछले हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। नीश में आप जिस बना रहे हो, आप उस नीश के जितने जितने लोग हैं उसको जाकर के आप सर्च करिए कि आपके पास साथ में उनके कंटेंट में क्या नया है, क्या अपग्रेड हो रहा है, क्या चीज़ अपडेट हुई है आज के टाइम पे। और उन सब चीज़ों को क्या करना है, आपको अपने अपने पोस्ट में, अपने वीडियोज़ में, अपने इन्फॉर्मेशन की जो समरी है उसमें ऐड करना है। और तो और जो लोग उस पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, यानी इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके साथ, आप उनसे जाके बातचीत करिए। आपको भैया समय लगाना पड़ेगा। आप एक बार ये काम करना शुरू कर दोगे ना, आपको खुद ही से मज़ा आने लग जाएगा। आप उनसे जाके इंटरेक्ट करिए, आप उनसे जाकर के पूछिए कि क्या हम आपके लिए ये काम कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कोई बिजनेस का पेज है और वो चाहता है कि हम अपने सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो सेल्स आप कैसे बढ़ा सकते हो? किसी की सेल्स बढ़ाने के बस 2 ही तरीके हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करा दो उसकी, या डिजिटल मार्केटिंग करा दो। यही 2 तरीके, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है सेल्स बढ़ाने का। या तो फिर आप गली गली जाकर के सेल्समैन बन के बेचो, ये संभव नहीं है। तो लेकिन डिजिटल का प्रोडक्ट एरा है, आप इसमें क्या कर सकते हो, सेल्स बढ़ा सकते हो। वो सामने वाला बहुत खुश हो जाएगा, कहेगा कि बहुत बढ़िया। आप क्या कर सकते हो, उस काम को फ्रीलांसर को खोज के वहाँ पे उसको आप दे सकते हो। फ्रीलांसर की जो है जर्नी हम नेक्स्ट सिस्टम में बात करें। फिलहाल हम बात करने वाले कि हम लोग कस्टमर कैसे रीच कर सकते हैं। कस्टमर रीच करने का जो तरीका है वो सोशल मीडिया ही आपको खुद से प्रोवाइड करेगा। जैसा आपका प्रोडक्ट है, जैसा आपकी सर्विस है, जैसी आपकी नीश है, वही आपको आपके कस्टमर तक पहुंचाने में बहुत हद तक मदद करती है। कैसे? ऐसे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका का काम है कि सर्विस देता है। वो सपोज करिए कि वो केवल गेम बनाता है, गेमिंग एप्लीकेशन के बारे में बताता है। आप क्या कर सकते हो, लिंक्डइन पे जाओ। अब आपको बता दूं कि आपका जैसा प्रोडक्ट है, आपको ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा। अब सपोज करो लव रिलेशनशिप का आपका कोई पोस्ट का है, सर्विस है, या आप कोई क्या बोलते हो उसको, शाउट आउट सर्विस देते हो जो केवल लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर ही काम करती है, तो आपको कहाँ जाना होगा? केवल इंस्टाग्राम पे ही जाना होगा।
उसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते हो। और दूसरी चीज़, आप जब किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, किसी आप अच्छी लैंग्वेज के ऊपर काम करो, जावा, पाइथन, C++, इन सब चीज़ों के ऊपर आप काम कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग के बारे में काम कर रहे हो, तो आपको यूट्यूब पे आना होगा। किसी अच्छे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो आप इसको कहाँ जाना होगा, लिंक्डइन पे जाना होगा, जहाँ पे अच्छी अच्छी जमात है लोगों की, जहाँ पे लोग जम करके बैठे हुए हो और वहाँ पे वो रोज़ काम कर रहे हो, जहाँ पे आकर के आपके बहुत सारी बातों को सुने, वो मैनेजमेंट के लेसन्स देने हो, वहाँ जाना है, लिंक्डइन पे जाना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप जा करके इनके बारे में आप समझो, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लोगों को इंटरेक्ट करते हैं। आप वहाँ पे जाकर के हर जगह एक्टिव हो। आज जाकर के तुरंत पहले आप लिंक्डइन चलाना सीख लो, और नहीं तो कुछ दिनों में मैं भी आपको बताऊंगा कि लिंक्डइन चलाते कैसे हैं, क्योंकि लिंक्डइन से कस्टमर्स ले आने बहुत आसान है। बल्कि इंडिया के भी कुछ कस्टमर्स होते हैं जो आपको हाई पैसा देने को तैयार होते हैं। बात समझ में आ रही है? और तो और साथ में वो अपने सारी की सारी चीज़ों को बिल्कुल साथ में रख के ले आते हैं, क्योंकि इंडिया बहुत सस्ता पड़ता है उनको। भाई साहब बात को समझो, जिस दिन आप इस बात को समझिए कि हमारा इंडिया है, मार्केट नहीं है, हम लोग प्रोड्यूसर्स हैं। हम लोग क्या है, हम लोग बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मार्केट कहीं और है, वो कहीं और जाके खपता है, उसको कहीं और जाके बेचा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बनता है। अगर जब बनाओगे ना तब पैसा यहीं पे आएगा। आपको पता है सबसे ज़्यादा इमर्जिंग, मतलब सबसे ज़्यादा हाईली पेड कौन सी एजेंसी बन चुकी है इस टाइम पे? सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री ही बनी हुई है। और तो और इस सर्विस इंडस्ट्री के अंदर भी सबसे ज़्यादा पैसा फेंकने वाली कौन सी कंपनी पता है? पैसा फेंकनी इन द सेंस मतलब खूब पैसा कमाती है, वो है हमारी सॉफ्टवेयर की एजेंसीज। मतलब जो जितना पैसा कमा रही है सारी सारी, मतलब जो करोड़ खरोड़ों खरबों रुपए में जो पैसे आ रहे हैं ना, वो सब के सब केवल सॉफ्टवेयर से ही आ रहा है। हमारी इंडिया की जो कंपनीज हैं, टाटा हो गई, इन्फोसिस हो गई, और बहुत सारी जो कंपनीज हैं, ये सब केवल और केवल सॉफ्टवेयर एजेंसीज ही हैं। और बेच किसको रहे हैं? ये लोग डायरेक्ट उनको बेच रहे हैं। तो ये कर क्या रहे हैं? यही तो काम कर रहे हैं ना। छोटी छोटी चीज़ें समझना है, आप इससे एक एमएनसी भी खुद की क्रिएट कर सकते हो। बस आपको छोटी छोटी चीज़ों को समझना और सीधे आगे बढ़ते चले जाना, और लगे कि हाँ वीडियोस को सीखने को मिला हो और नेक्स्ट पार्ट आने का वेट कर रहे हो, तो कोई क्वेश्चन हो तो बता दो, लाइक कर दो वीडियो को। और तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।